स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इश्यू इन कंसिडरेशन को हम पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कंफर्म्ड है 3 to 4 मार्क्स नज़र आएगा। तो सबसे पहले ये इश्यू इन कंसिडरेशन होता क्या है बच्चों? जब कंपनी के पास शेयर कैश में इशू ना हो और कंपनी कोई एसेट परचेज कर ले या कोई किसी का बिजनेस परचेज कर ले किसी भी वेंडर से, तो उसको कैश पेमेंट देने की बजाय वो अपनी ही कंपनी में उसको शेयर्स इशू कर ले, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इश्यू इन कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंपनी हूँ और मैं मार्केट में कुछ फर्नीचर परचेज करती हूँ, फर्नीचर का पेमेंट ना देते हुए मैं उस पेमेंट की जगह पर अपनी कंपनी में वेंडर के शेयर्स इशू कर दूँ, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इश्यू इन कंसिडरेशन। कंफर्म्ड होता है कि ये टॉपिक बोर्ड में आता ही है। तो करते इसे कैसे हैं, पहले लेते हैं इफ़ एसेट्स आर परचेज। अगर हमने एसेट परचेज किए हैं, जैसे फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो हमारी पहली एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। जिसकी शॉप से हमने सामान लिया है उस वेंडर्स का यहाँ पर नाम लिखेंगे और लिखेंगे बीइंग एसेट्स परचेज्ड। क्लियर है? अब वो वेंडर पैसा मांग रहा है, बट हम उसे पेमेंट ना देकर उतने ही पैसों का उसको शेयर्स इश्यू कर रहे हैं अपनी कंपनी में। अगर बच्चों हमने शेयर्स एट पार में इशू करे, मतलब सेम फेस वैल्यू पे इशू किए हैं, तो हमारी अगली एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बच्चों अगर हमने प्रीमियम में शेयर इशू कर दिए तो एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग शेयर इश्यूड इन प्रीमियम। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसका मान लो हमने एक बिल्डिंग परचेज की है 6 लाख की, हमने यहाँ पर लिखा 6 लाख। 6 लाख एसेट की जगह पर लिख देंगे बिल्डिंग, और मान लो ए लिमिटेड से लिए तो यहाँ लिख देंगे टू ए लिमिटेड बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। और हमने इतने ही रुपए के उसको शेयर्स इशू कर दिए, तो आ जाएगा यहाँ पर ए लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख बीइंग शेयर्स इश्यूड। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 50% पेमेंट हमने कैश दे दिया, तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू कैश, चेक दे दिया टू बैंक, और 3 लाख और ऊपर दिखा देंगे 6। अब प्रॉब्लम आती है जब बच्चे एसपीआर की एंट्री करते हैं, मतलब शेयर्स को इशू करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं। मान लो 6 लाख के बच्चों हमने एसेट लिए, अब हमने उसको शेयर्स इशू करे एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो ऐसे में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? हम एक वर्किंग नोट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन, जो कि इस क्वेश्चन में 6 लाख है, और डिवाइड करेंगे इश्यू पर प्राइस। 100 रुपये का अगर वैल्यू है हमारी और 20% प्रीमियम, तो 100 में 20% 120 हो जाता है। 120 से इसको डिवाइड करेंगे और वैल्यू आ जाएगी 5000 शेयर्स। जैसे ही बच्चों 5000 मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, उसको हम नॉमिनल वैल्यू में शेयर कैपिटल में वैल्यू लगाएंगे। वेंडर में 6 लाख आ जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपये के थे, तो वो आ जाएगा 1 लाख। इस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू पर प्राइस, जिसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा, अगर है तो पार है तो सेम वैल्यू। अब एक और तरीका होता है बच्चों इश्यू इन कंसिडरेशन का, जिसमें हम पूरा बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं। तो जब बिजनेस परचेज करते हैं तो पहली एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लायबिलिटीज, क्योंकि बेटा अगर हम किसी भी वेंडर का पूरा बिजनेस ही परचेज करेंगे तो एसेट्स के साथ साथ उसकी लायबिलिटीज़ भी तो हमारी हो जाएंगी। तो फिर एग्जांपल, अगर एसेट्स हमारी 6 लाख दे रखी है, लायबिलिटीज़ 1 लाख है और वेंडर का पेमेंट या परचेज कंसिडरेशन 4 लाख है, तो बच्चों डेबिट जो कि क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, यहाँ पर 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर डेबिट ज़्यादा होगा
और क्रेडिट कम होगा तो बैलेंसिंग करेंगे कैपिटल रिजर्व से, जो कि हो जाएगा 1 लाख। और बच्चों अगर उल्टा हो जाए कि हमारे पास क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 7 लाख और डेबिट में हमारे पास 6 लाख है, तो डेबिट में बैलेंसिंग हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, जो कि आ जाएगा 1 लाख। तो ये गुडविल और ये जो यहाँ पर मैंने कैपिटल रिजर्व बताया था, इनका 1 मार्क्स MCQs अक्सर हमें नज़र आ जाता है कि बैलेंसिंग गुडविल से होगी, कैपिटल रिजर्व से होगी, तो वो हम सही कॉन्सेप्ट को अगर मार्क लगा देंगे तो हमें MCQs में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बिजनेस तो पूरा परचेज कर लिया, अगर हमने उसको शेयर्स इश्यू करे एट पार तो एंट्री सेम होगी जो अभी बताई थी, वेंडर टू शेयर कैपिटल। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू करे हैं तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें नंबर ऑफ शेयर निकालने की प्रॉब्लम आएगी आपको, तो आप फॉर्मूला लगाना, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू पर प्राइस। अगर प्रीमियम है तो ऐड होगा, पार है तो सेम वैल्यू से डिवाइड करके जो क्वेश्चन में फेस वैल्यू गिवन है हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिबेंचर में भी बच्चों ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसे इशू इन कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर कहा जाता है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसकी भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि वो हल्का सा कौन सा कॉन्सेप्ट चेंज है जो दोनों में सिमिलैरिटी होते हुए भी डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए अगर ये वाला कॉन्सेप्ट इशू इन कंसिडरेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।